आइए हम बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के बारे में। पहले क्वेश्चन के हाल ही में भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ कहाँ देखा गया है? पहला ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, दूसरा है गुजरात, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा है असम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है वो है असम। क्या है? असम। हाल ही में भारत में एकमात्र गोल्डन बाघ मतलब सुनहरा बाघ देखा गया। सुनहरा बाघ देखा गया, वो कहाँ देखा गया है? असम में देखा गया। और इसका नाम क्या रखा है? इसका नाम रखा है काजी 106F। इसका नाम रखा है काजी 106F। ठीक है, हाल ही में असम में गोल्डन बाघ देखा गया, उसका नाम रखा है काजी 106F। ठीक है, अभी कहाँ मिला है असम में? तो असम में मिला काजीरंगा नेशनल पार्क में। कहाँ मिला है? काजीरंगा नेशनल पार्क में। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? यह है असम में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। काजीरंगा नेशनल पार्क में मिला है और इसका नाम रखा काजी 106F। ठीक है, अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल के बारे में। तो पश्चिम बंगाल में है जो एक सुंदरवन नेशनल पार्क है। कौन सा पार्क है? सुंदरवन नेशनल पार्क है। कई बार क्वेश्चन पूछा है कि सुंदरवन नेशनल पार्क कहाँ है, तो यह है पश्चिम बंगाल में। दूसरा गुजरात, यहाँ एक फेमस अभ्यारण्य है, वह है गिर अभ्यारण्य। गिर अभ्यारण्य है यहाँ पे गुजरात में, जो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, मध्य प्रदेश, यहाँ पे है कान्हा नेशनल पार्क और एक बांधवगढ़। कान्हा व बांधवगढ़ नेशनल पार्क। कान्हा व बांधवगढ़ नेशनल पार्क है। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। कान्हा व बांधवगढ़ नेशनल पार्क। ये चारों क्वेश्चन कई बार आए हुए हैं कि सुंदरवन नेशनल पार्क कहाँ है, गिर अभ्यारण्य कहाँ है, कान्हा व बांधवगढ़ अभ्यारण्य कहाँ है, और काजीरंगा नेशनल पार्क का कई बार पूछा हुआ है। तो ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भी हाल ही के लिए, तो कृपया इसको ध्यान में रखें। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है कि हाल ही में एशियाई विकास बैंक का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? पहला ऑप्शन है सुंदर पिच्चई, दूसरा है अशोक गहलोत, तीसरा अशोक लवासा, चौथा है मासात्सुगु असाकावा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा अशोक लवासा। क्या होगा? अशोक लवासा। आपको पता हो तो सुंदर पिच्चई हैं गूगल के सीईओ। किसके सीईओ हैं? गूगल सीईओ हैं। अशोक गहलोत यह राजस्थान के सीएम हैं। अशोक गहलोत राजस्थान के सीएम हैं। और मासात्सुगु असाकावा ये कौन है? एडीबी, एशियाई विकास बैंक, एडीबी के अध्यक्ष हैं। क्या है? अध्यक्ष हैं। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं दोबारा। अब देखिए, एशियाई विकास बैंक एडीबी, इसका शॉर्ट फॉर्म में होता है एडीबी, है ना। इसका भी उपाध्यक्ष बनाया गया अशोक लवासा, जो भारतीय हैं। ठीक है, और इनके जो अध्यक्ष है मासात्सुगु असाकावा, वो एडीबी के अध्यक्ष हैं। अब एडीबी की स्थापना कब हुई, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि एडीबी मतलब एक एशियाई विकास बैंक, इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को। कब हुई थी? 19 दिसंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? और इसका हाँ, दूसरी बात, एक और बात है कि इसका मुख्यालय कहाँ है? एडीबी का मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय है मनीला में। कहाँ है? मनीला में। ओके, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मनीला में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना इसके बारे में। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में भारतीय रेलवे ने कब तक रेलवे को ग्रीन रेलवे बनाने की घोषणा की है? पहला ऑप्शन है 2023, दूसरा 2025, तीसरा है 2028, चौथा है 2030। तो इसका राइट आंसर होगा 2030। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? 2030। 2023 तक भारतीय रेलवे ने रेलवे को ग्रीन रेलवे बनाने की घोषणा की है। इसमें ऐसी व्यवस्था की जाएगी, ऐसी टेक्नोलॉजी में सुधार किया जाएगा जिससे पर्यावरण को कम नुकसान हो। ठीक है, और अब यहाँ आया एक ऑप्शन 2023। तो ये 2023 में क्या होगा? 2023 में भारत में क्रिकेट वर्ल्ड कप होगा। क्या होगा? भारत में वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप होगा 2023 में। तो याद रखना 2023 में क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ खेला जाएगा? तो भारत में खेला जाएगा। ओके, तो आइए हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में एक ही सीजन में फुटबॉल में 20 गोल करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? पहला ऑप्शन है रोनाल्डो, दूसरा है काका, तीसरा है नेमार, चौथा है लियोनेल मेसी। तो अब इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा लियोनेल मेसी। क्या आंसर होगा? लियोनेल मेसी। इन्होंने भी हाल ही में एक ही सीजन में 20 गोल करने का रिकॉर्ड बनाया है। अब दूसरी बात, इनसे एक क्वेश्चन और बनता है, कई बार एग्जाम पूछा जाता है कि ये खिलाड़ी किस देश के हैं, इस खिलाड़ी का किस देश से संबंध है। ठीक है, तो लियोनेल मेसी है, इनका संबंध है अर्जेंटीना से। ये अर्जेंटीना देश के खिलाड़ी है। किसके? अर्जेंटीना की राष्ट्रीय टीम में खेलते हैं। और जो क्लब है इनका वो है बार्सिलोना। कौन सा क्लब है? बार्सिलोना।
बार्सिलोना इनका फुटबॉल क्लब है, उससे खेलते हैं। ठीक है, तो पूछ ले कि किस देश के खिलाड़ी हैं, तो अर्जेंटीना के देश के खिलाड़ी हैं, उसकी राष्ट्रीय टीम में खेलते हैं और बार्सिलोना इनका क्लब है। और दूसरी बात करें रोनाल्डो की, रोनाल्डो है पुर्तगाल के खिलाड़ी। किसके खिलाड़ी हैं? पुर्तगाल के। ठीक है, रोनाल्डो है पुर्तगाल के खिलाड़ी। नेमार है ब्राज़ील के। कहाँ के? ब्राज़ील के। और काका भी ब्राज़ील के। ये चारों हैं जो फुटबॉल खिलाड़ी। अभी पूछ ले कि रोनाल्डो, नेमार, काका, लियोनेल मेसी, इनका संबंध किस खेल से है, तो ये फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। किसके? फुटबॉल के। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि हाल ही में किसने भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए भारत में 75,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है? पहला ऑप्शन है एडीबी, दूसरा विश्व बैंक, तीसरा WHO, चौथा है गूगल। तो इसका आंसर होगा गूगल। क्या होगा आंसर? गूगल। गूगल ने हाल ही में भारत में डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए 75,000 करोड़ रुपए की निवेश की घोषणा की है। अब गूगल की बात हुई है तो गूगल की स्थापना हुई थी 1998 में। कब हुई थी? 1998 में हुई थी। अब गूगल के CEO पता ही है आपको, सुंदर पिच्चई। कौन है? सुंदर पिच्चई। सुंदर पिच्चई भी गूगल के CEO हैं जो भारतीय हैं। ठीक है, अब बात हुई यहाँ पे एक WHO की। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसकी स्थापना हुई थी 1948 में, 7 अप्रैल 1948 को। ठीक है, अभी विश्व बैंक की बात करें यहाँ पे, तो विश्व बैंक की स्थापना हुई थी 1944 में। 1944 में। अब विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? भी ये क्वेश्चन पूछते हैं कि विश्व बैंक का अध्यक्ष कौन, तो अभी इनके अध्यक्ष हैं विश्व बैंक के डेविड मालपास। कौन है? डेविड मालपास। डेविड मालपास जो हैं विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं। और एडीबी का भी लास्ट क्वेश्चन में अपने बात की है, यह है एशिया विकास बैंक, इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। हाल ही में एडीबी का उपाध्यक्ष चुना गया अशोक लवासा को, तो याद रखिए, बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आइए क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6 कि हाल ही में बीसीसीआई ने अपना अंतरिम CEO किसे नियुक्त किया? पहला ऑप्शन है राहुल जौहरी, दूसरा है सौरभ गांगुली, तीसरा है हेमंत अमीन, चौथा है जय शाह। इसका राइट आंसर होगा हेमंत अमीन। क्या होगा? हेमंत अमीन। हाल ही में बीसीसीआई ने जो पूर्व जो CEO थे बीसीसीआई तो कौन थे? राहुल जौहरी, ये थे एक्स CEO। इनका इस्तीफा ले लिया है। इनका इस्तीफा लेने के बाद हेमंत अमीन को अंतरिम CEO बनाया गया है। ठीक है, अब ये 2 ऑप्शन और है, सौरभ गांगुली और जय शाह। तो ये क्या है? तो सौरभ गांगुली है, यह है बीसीसीआई के अध्यक्ष है। क्या है? बीसीसीआई के अध्यक्ष है। सौरभ गांगुली बीसीसीआई के क्या है? अध्यक्ष है। और जय शाह ये है बीसीसीआई के सचिव, बीसीसीआई के सेक्रेटरी है, मतलब सचिव है। ये क्या है? सचिव। बहुत इंपॉर्टेंट, चारों ऑप्शन इंपॉर्टेंट है कि अभी हाल ही में हेमंत अमीन बीसीसीआई का अंतरिम CEO बनाया गया। इससे पहले कौन थे CEO? तो वो थे राहुल जौहरी, और बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरभ गांगुली, सचिव है जय शाह। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में किसे वॉन कर्मन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? पहला ऑप्शन है जी सतीश रेड्डी, दूसरा है शिवा रेड्डी, तीसरा है के सिवान, चौथा है शिवरमन। इसका राइट आंसर होगा के सिवान। और यहाँ एक ऑप्शन हो रहा है जी सतीश रेड्डी। ये क्या है? ये DRDO के अध्यक्ष। किसके? DRDO के अध्यक्ष है। DRDO अध्यक्ष है। ठीक है, याद रखना इसको, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट। के सिवान कौन? बात करें के सिवान कौन? ये इसरो के अध्यक्ष है। किसके? इसरो के अध्यक्ष है। इसरो के अध्यक्ष है। इसरो के अध्यक्ष कौन? के सिवान। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी। ठीक है, तो याद रखिए इसको भी। आइए, हाल ही में पोलैंड के राष्ट्रपति कौन बने? पहला ऑप्शन है केपी ओली, दूसरा है डोनाल्ड ट्रंप, तीसरा है एंड्रेज डूडा, चौथा है शी जिनपिंग। इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, एंड्रेज डूडा। इसको याद करने का तरीका यहाँ है पोलैंड। ठीक है, पोलैंड आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, पोलैंड या एंड्रेज डूडा। एंड्रेज मतलब एक इंग्लैंड होता है, इंग्लैंड के लोगों को क्या कहते हैं? अंग्रेज। तो पोलैंड एंड्रेज मतलब इंग्लैंड अंग्रेज, वैसे नाम थोड़ा सा रिलेट कर लेना। ठीक है, एंड्रेज डूडा। अब यहाँ एक ऑप्शन है केपी ओली। ये कौन है? ये है नेपाल के प्रधानमंत्री। कौन है? नेपाल के प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, PM है। ठीक है, एक ऑप्शन है डोनाल्ड ट्रंप। आप जानते होंगे यह है अमेरिका के राष्ट्रपति। कहाँ के राष्ट्रपति है? अमेरिका के राष्ट्रपति है ये, अमेरिका के राष्ट्रपति। एक ऑप्शन है डी शी जिनपिंग। यह है चीन के राष्ट्रपति। कहाँ के राष्ट्रपति हैं? चीन के राष्ट्रपति। भारत के जो पड़ोसी देशों के राष्ट्र अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, जो भी इम्पोर्टेंट उनके जो पद हैं
उनके बारे में ध्यान रखिए, उनसे क्वेश्चन हमेशा बढ़ते हैं। ये प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये पूछते हैं पड़ोसी देशों के, तो ध्यान रखें, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नवा क्वेश्चन है कि हाल ही में चाबहार रेल परियोजना से भारत को किस देश ने बाहर कर दिया है? पहला ऑप्शन है चीन, दूसरा है अमेरिका, तीसरा है ईरान, चौथा नेपाल। इसका राइट आंसर होगा ईरान। ईरान ने भारत को हाल ही में चाबहार रेल परियोजना से बाहर कर दिया है। एक और बात, ईरान में है चाबहार बंदरगाह, यहाँ क्या है? बंदरगाह भी है। तो बहुत पहले भारत का और ईरान के बीच समझौता चाबहार बंदरगाह के बीच, तो इस बार पूछा गया चाबहार बंदरगाह कहाँ है? यह है ईरान में है, ठीक है। तो लास्ट एग्जाम से कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन कि चाबहार बंदरगाह किस देश में है? तो ईरान में है, ठीक है। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 10 है कि हाल ही में भारतीय रेलवे कितने किलोमीटर लंबी मालगाड़ी के चलाने का रिकॉर्ड बनाया है? पहला 1 किलोमीटर, दूसरा है 2 किलोमीटर, तीसरा है 3 किलोमीटर, चौथा है 2.8 किलोमीटर। इसका राइट आंसर है 2.8 किलोमीटर। हाल ही में भारतीय सबसे लंबी मालगाड़ी चलाने का रिकॉर्ड बनाया, वो 2.8 किलोमीटर चलाया, ठीक है। और दूसरी बात, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है, गाड़ी का जो नाम रखा है वो रखा है शेषनाग। क्या रखा है? शेषनाग। ये रखा है शेषनाग। इससे पहले थी एक और गाड़ी एनाकोंडा, उसका रिकॉर्ड तोड़ा है इन्होंने, एनाकोंडा का रिकॉर्ड तोड़ा है। एनाकोंडा चलाई थी इससे पहले भारत ने, वो चलाई थी 2 किलोमीटर। कितनी थी? 2 किलोमीटर। कितनी थी? 2 किलोमीटर। और दूसरी बात, भारत एशिया का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क वाला देश है। सबसे बड़ा नेटवर्क वाला देश कौन सा? भारत, एशिया का। और विश्व में भारतीय रेलवे का नेटवर्क के मामले में, मतलब जो रेलवे लाइन है उनके मामले में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। किसमें स्थान है? दूसरा स्थान है। तो बात हो रही रेलवे की। तो हाल ही में आपको पता हो तो भारत सरकार ने लगभग 150 रेलवे स्टेशन को प्राइवेट में देने का घोषणा की है। अभी जो सरकारी थे स्टेशन, उनको प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट क्षेत्र में, प्राइवेट जो कंपनी है उनके हाथों में देने की घोषणा की है। तो ये अभी जैसे युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए बहुत ही बुरी बात है कि भारतीय रेलवे जो सरकारी है उनको प्राइवेट किया जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। तो आप इसके खिलाफ आवाज उठाइए, प्रोटेस्ट कीजिए और ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप पे अपनी आवाज उठाए। उसके बाद अगर जरूरत पड़े तो सड़क पर भी उतरे, ठीक है। लेकिन जैसे बहुत से लोगों का रोजगार छिन जाएगा, ठीक है, तो ध्यान रखिए इसके बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने भारत में 5G नेटवर्क लॉन्च करने की घोषणा की है? पहला है एप्पल, दूसरा है एयरटेल, तीसरा आइडिया, चौथा रिलायंस जियो। इसका आपको पता हो तो इसका आंसर होगा रिलायंस जियो। क्या आंसर होगा? रिलायंस जियो। अब रिलायंस जियो किसी कंपनी? यह है मुकेश कंपनी, सॉरी मुकेश अंबानी की कंपनी है। किसकी? मुकेश अंबानी की कंपनी है, ठीक है। और ये दो और है, 3 ऑप्शन और है, सॉरी। एप्पल का क्वेश्चन पूछता है एप्पल के सीईओ कौन है? तो एप्पल के सीईओ टिम कुक। कौन है? टिम कुक है, ठीक है। और अभी एयरटेल की बात हो रही है, तो एयरटेल की जो कंपनी किसकी है? सुनील भारती की, सुनील भारती मित्तल की, सुनील भारती मित्तल की कंपनी है, ठीक है। यहाँ आइडिया, ये आदित्य बिरला की कंपनी है, आदित्य बिरला की कंपनी है, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 ही, हाल ही में किस राज्य ने लॉकडाउन को 31 जुलाई तक लगाने की घोषणा की है? पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा बिहार, तीसरा दिल्ली, चौथा गोवा। इसका राइट आंसर होगा बिहार। हाल ही में बिहार राज्य ने कोरोना महामारी के कारण 31 जुलाई तक लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है, तो याद रखना इसको, ठीक है। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, हाल ही में अमेरिका के बाद किस देश ने चीनी कंपनी हुआवे को 5G नेटवर्क बनाने को लेकर बैन कर दिया है? तो जो 5G कंपनी है हुआवे, जो 5G नेटवर्क बनाने की जो प्रोग्रेस चल रही थी उनकी किसी देश में, वो किस देश में उन्होंने अपने आप को बैन कर दिया उस कंपनी को? तो भारत, जापान, ब्रिटेन, नेपाल। तो अभी हाल ही में ब्रिटेन ने बैन कर दिया है। तो हुआवे चीनी कंपनी है, उसको पहले अमेरिका ने और अब ब्रिटेन ने बैन कर दिया। अभी फिलहाल थोड़े दिनों पहले भारत ने भी चाइना के 59 ऐप्स को भारत में बैन कर दिया है। तो ये भी याद रखना, भारत में कितने ऐप्स को बैन किया है? 59 ऐप्स को, ठीक है। तो बात करते हैं आगे क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 14 है कि हाल ही में गूगल ने भारत में कितने बिलियन डॉलर निवेश करने की घोषणा की है? पहला ऑप्शन है 5, दूसरा 10, तीसरा 15, चौथा 20। तो हाल गूगल ने भारत में 10 बिलियन डॉलर के निवेश की
घोषणा की। याद रखना है, पूछते कभी स्टैटिक क्वेश्चन कि कितने डॉलर निवेश की घोषणा की, तो $10 बिलियन की। ठीक है, तो हाल ही में गूगल ने जियो प्लेटफॉर्म में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर होगा 7.7%। दोनों गूगल के क्वेश्चन है। तो भारत में निवेश किया है उन्होंने $10 बिलियन, और जो जियो कंपनी है, जियो प्लेटफॉर्म कंपनी है, उनके सम्मान की भारत की, उसमें 7.7% हिस्सेदारी का अधिग्रहण शेयर खरीदने की घोषणा की। ठीक है, बात नंबर 16 है कि हाल ही में भारत ने किस देश को मालाबार नौसैनिक अभ्यास में शामिल करने का निर्णय लिया है? पहला ऑप्शन है अमेरिका, दूसरा है जापान, तीसरा है ऑस्ट्रेलिया, चौथा है नेपाल। इसका राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। अभी बात कर रहे हैं कौन से अभ्यास की? मालाबार नौसैनिक अभ्यास की। तो इसमें पहले से ही भारत के अलावा 2 देश शामिल थे। कौन कौन से थे? अब हो गए 4 देश। पहले 3 थे, अब 4 हो गए ऑस्ट्रेलिया को मिलाकर। तो पहले 3 देश कौन कौन से? एक भारत खुद है, दूसरा है अमेरिका और एक है जापान। ये 3 देश हैं और चौथा ऑस्ट्रेलिया बना है। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है अभी के लिए। और एक ऑप्शन है नेपाल। तो भारत और नेपाल के बीच में सैनिक अभ्यास होता है, उसका नाम है सूर्य किरण। क्या नाम है? सूर्य किरण अभ्यास है। ठीक है, तो याद रखना, भारत और नेपाल के बीच होता है ये। भारत और नेपाल के बीच में होता है सूर्य किरण अभ्यास। ठीक है, याद रखना, पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अफगानिस्तान में भारत के राजदूत किसे नियुक्त किया है? पहला ऑप्शन है रुद्रेंद्र टंडन, दूसरा है लालजी टंडन, तीसरा है अशोक कुमार, चौथा है डॉक्टर बिंदु पी नायर। इसका राइट आंसर होगा रुद्रेंद्र टंडन। यह नियुक्त किया अफगानिस्तान में भारत के राजदूत। और दूसरा ऑप्शन है लालजी टंडन। ये क्या है? इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। तो ये है मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे। मध्य प्रदेश के क्या थे? राज्यपाल। इनका हाल ही निधन हो गया। पूछ सकते हैं कि हाल में लालजी टंडन का निधन हो गया, कहाँ के राज्यपाल थे? तो मध्य प्रदेश या एमपी के राज्यपाल थे। एक क्वेश्चन है अशोक कुमार, एक खिलाड़ी हैं, इनको भी हाल ही में मोहन बागान लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इनको याद रखना। और डी ऑप्शन डॉक्टर बिंदु पी नायर। ये क्या है? ये तो अफगानिस्तान के, और इनको बनाया गया है तुर्कमेनिस्तान में राजदूत। तुर्कमेनिस्तान में राजदूत बनाए गए हैं। ठीक है, ये भी याद रखना। अच्छा क्वेश्चन इंपोर्टेंट। ठीक है, अगर हाल ही में राजदूत बनाया गया अफगानिस्तान रुद्रेंद्र टंडन को, और तुर्कमेनिस्तान में बिंदु पी नायर। ठीक है, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। हाल ही में किस आईआईटी ने विश्व की सबसे सस्ती कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट कोरोश्योर विकसित की है? पहला ऑप्शन आईआईटी मद्रास, दूसरा है आईआईटी चेन्नई, तीसरा आईआईटी दिल्ली, चौथा है आईआईटी रुड़की। कि हाल ही में विश्व की सबसे सस्ती कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट कोरोश्योर किसने विकसित की है? यह है कोरोश्योर नाम है। ठीक है, ये किट विकसित किया आईआईटी दिल्ली ने। आईआईटी दिल्ली ने कोरोश्योर किट विकसित की। तो पूछ सकते हैं क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूरीनाम देश के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? पहला ऑप्शन है गोतबाया राजपक्षे, दूसरा है विद्यादेवी भंडारी, तीसरा है आरिफ अलवी, चौथा है चंद्रिका प्रकाश संतोखी। इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, चंद्रिका प्रकाश संतोखी। ठीक है, अब बात करते हैं 3 ऑप्शन अदर और हैं उनके बारे में। पहला ऑप्शन गोतबाया राजपक्ष। ये कौन है? यह है श्रीलंका के राष्ट्रपति। कहाँ के हैं? श्रीलंका के राष्ट्रपति। एक ऑप्शन है आरिफ अलवी, यह है पाकिस्तान के राष्ट्रपति। कहाँ के राष्ट्रपति? पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं। एक विद्यादेवी भंडारी, यह है नेपाल के राष्ट्रपति। कहाँ की? नेपाल के राष्ट्रपति हैं। ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेपाल के राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी, पाकिस्तान के आरिफ अलवी, गोतबाया राजपक्ष श्रीलंका के राष्ट्रपति। और अभी सूरीनाम के बने हैं चंद्रिका प्रकाश संतोखी। एक और बात इसके बारे में, सूरीनाम जो देश है इसे छोटा हिंदुस्तान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? छोटा हिंदुस्तान। इसे छोटा हिंदुस्तान भी कहते हैं। कभी आप पूछ ले तो याद रखना है इसके बारे में। छोटा हिंदुस्तान किसे कहते हैं? सूरीनाम जो देश है उसे छोटा हिंदुस्तान कहते हैं। ओके, छोटा हिंदुस्तान ये पड़ता है दक्षिण अमेरिका में। कहाँ पड़ता है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है ये। कौन सा देश? सूरीनाम। सूरीनाम क्या बोलते हैं? छोटा हिंदुस्तान। बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। सूरीनाम के नए राष्ट्रपति बने हैं चंद्रिका प्रकाश संतोखी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। हाल ही में नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया गया? पहला ऑप्शन है 11 जुलाई, दूसरा है 12 जुलाई, तीसरा 18 जुलाई, चौथा है 29 जुलाई। नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया गया?
तो इसके बारे में बात करें तो नेल्सन मंडेला कौन थे? ये थे दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति थे। इनके सम्मान में इनके जन्मदिन के दिन नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है। इन्होंने अश्वेतों के अधिकारों के लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़ी थी। ठीक है, अब बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया गया? तो ये 18 जुलाई को मनाया गया। कब मनाया गया? 18 जुलाई को। अगर 3 ऑप्शन और आए हैं, 3 तारीख और आए हैं, वो क्या बात करते हैं? 11 जुलाई, इस दिन मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। क्या दिवस? विश्व जनसंख्या दिवस। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस। 12 जुलाई ये होता है मलाला दिवस। क्या होता है इस दिन? मलाला दिवस। मलाला दिवस। 29 जुलाई इस दिन होता है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है, टाइगर डे। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस को मनाया जाता है 29 जुलाई को। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई। 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस, 12 जुलाई मलाला दिवस, 18 जुलाई नेल्सन मंडेला दिवस और 29 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि भारत की पहली अंडर वाटर टनल या सुरंग किस राज्य में बनेगी? कि भारत की पहली अंडर वाटर टनल किस राज्य में? गुजरात, महाराष्ट्र, असम और गोवा। यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है, जिसका राइट आंसर होगा असम में। कहाँ बनेगी? असम में। और असम में कहाँ बनेगी? ब्रह्मपुत्र नदी पर। कहाँ बनेगी? ब्रह्मपुत्र नदी पर। ब्रह्मपुत्र नदी पर क्या बनेगी? अंडर वाटर टनल बनेगी। ठीक है, तो पानी के अंदर ये पहली सुरंग है भारत की, जो पानी के अंदर बनेगी सुरंग। और कौन सी नदी पर बनेगी? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ बहती है? असम में, मोस्टली रूप से। ठीक है, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 है। हाल ही में द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? पहला ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर, दूसरा है सौरव गांगुली, तीसरा है शेन वॉर्न, चौथा स्टीव वॉ। आपके सामने एक बुक का नाम है द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया। एक क्रिकेट पे आधारित है, भारतीय क्रिकेट पे आधारित है। ये पुस्तक किसने लिखी है? अब जल्दी से मैं, अगर अपने एग्जाम में क्वेश्चन आया तो अपना ध्यान जाता है कि इसमें ये 2 विदेशी नाम लग रहे हैं, इन दोनों में से आंसर होगा, लेकिन आंसर कतई नहीं है। इसका राइट आंसर है स्टीवा, डी ऑप्शन स्टीवा। स्टीवा ने लिखी है पुस्तक द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया। अब स्टीवा कौन है? यह ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रह चुके हैं और 1999 में इन्होंने इनकी कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया को क्रिकेट वर्ल्ड कप जीताया था। ठीक है, और इनकी एक और जो बायोग्राफी है वो एक और है, बायोग्राफी है इसकी, और बायोग्राफी उनका नाम है आउट ऑफ माय कंफर्ट जोन। आउट ऑफ माय कंफर्ट जोन। ठीक है, इनकी ऑटोबायोग्राफी आउट ऑफ माय कंफर्ट जोन किसकी? स्टीव वॉ की। अगर आ जाएगी, अगर हाल ही में चर्चा में इंडियन क्रिकेट की पुस्तक लिखी है तो ये भी पूछ सकता है, याद रखना। और बात करते हैं शेन वॉर्न की। इन्होंने भी बुक लिखी है, इनकी ऑटोबायोग्राफी है, इनकी बायोग्राफी है, उसका नाम है नो स्पिन। नो स्पिन। नो स्पिन लिखी है, वो किसने लिखी है? शेन वॉर्न ने। किसने लिखी है? शेन वॉर्न ने। शेन वॉर्न भी ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर रह चुके हैं ये। ठीक है, इनकी पुस्तक का नाम है नो स्पिन। ये टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वालों की सूची में दूसरे नंबर पर है। ठीक है, अब बात करते हैं सौरव गांगुली के बारे में। सौरव गांगुली, इनकी भी एक पुस्तक आई थी, ऑटोबायोग्राफी आई थी, उनका नाम था ए सेंचुरी इज नॉट एनफ। ए सेंचुरी इज नॉट एनफ। ठीक है, ए सेंचुरी इज नॉट एनफ। ये पुस्तक आई है सौरव गांगुली की, आई थी थोड़ी देर पहले। ए सेंचुरी इज नॉट एनफ इनकी ऑटोबायोग्राफी है ये। और सचिन तेंदुलकर, इनकी ऑटोबायोग्राफी की बात करें, इनकी ऑटोबायोग्राफी है प्लेइंग इट माय वे। क्या है? प्लेइंग इट माय वे। प्लेइंग इट माय वे, ये पुस्तक इनकी है, इनकी ऑटोबायोग्राफी है। ये सारे चारों जो बुक हैं मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। लास्ट एग्जाम्स में दोनों क्वेश्चन ऊपर वाले बहुत बार पूछे हैं, रिपीट हुए, बार बार याद रखना, फेमस क्वेश्चन है। प्लेइंग इट माय वे किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो यह है सचिन तेंदुलकर की। ए सेंचुरी इज नॉट एनफ सौरव गांगुली की। नो स्पिन शेन वॉर्न। और आउट ऑफ माय कंफर्ट जोन स्टीव वॉ। और उनकी लेटेस्ट बुक द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया। ओके, बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसका बारे में जरूर याद रखें। नेक्स्ट एग्जाम से श्योर क्वेश्चन बनता है यहाँ से। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। हाल ही में एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज का नया एमडी एंड सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो पहला ऑप्शन अश्विनी लोहानी, दूसरा अश्विनी कुमार तिवारी, तीसरा है रजनीश कुमार, चौथा अश्विनी भारती मित्तल। इसका राइट आंसर होगा अश्विनी कुमार तिवारी। अश्विनी कुमार तिवारी, इनको भी एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया है। ये बात है एसबीआई, तो एसबीआई के अध्यक्ष कौन है? एसबीआई के अध्यक्ष हैं रजनीश कुमार।
एसबीआई के अध्यक्ष कौन है? रजनीश कुमार, ये अध्यक्ष हैं। चलिए भारत मित्तल, इनकी कंपनी है एयरटेल, ठीक है, ये एयरटेल के हेड हैं। और यहाँ पे एसमी लोहानी एक हो रहा है, यह है एयर इंडिया, जो एयर इंडिया कंपनी है, इंडिया की विमान कंपनी है, उसके अध्यक्ष है किसके? एयर इंडिया के अश्विनी लोहानी। तो याद रखना, इसका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 24 है, हाल ही में किसे एशियन टेक कंपनी का चेयरपर्सन चुना गया है? चेयरपर्सन चुना गया है, चेयरपर्सन मतलब अध्यक्ष की बात हो रही है। पहला ऑप्शन है रोशनी नाडार मल्होत्रा, दूसरा है नीता अंबानी, तीसरा है अरुंधति भट्टाचार्य, चौथा है रजनीश कुमार। इसमें हाल ही में जो एशियन टेक कंपनी है उसका चेयरपर्सन अध्यक्ष चुना गया, किसे चुना गया है? वो चुना गया रोशनी नाडार मल्होत्रा। ये भारत की सबसे अमीर महिला है, भारत की सबसे अमीर महिला है, भारत की सबसे अमीर महिला है रोशनी नाडार मल्होत्रा, भारत की सबसे अमीर महिला। अमीर महिला कौन है? रोशनी नाडार मल्होत्रा, ठीक है। बात करते हैं नीता अंबानी। नीता अंबानी कौन है? नीता अंबानी मुकेश अंबानी है जो रिलायंस कंपनी के मालिक, उनकी वाइफ है। और ये मुंबई इंडियंस जो टीम है आईपीएल की, मुंबई इंडियंस जो टीम है आईपीएल की, उसकी सह मालिकिन है, ठीक है। मुंबई इंडियंस टीम की मालिकिन है, ठीक है। तो पूछा क्वेश्चन है कि मुंबई इंडियंस की मालिकिन कौन है? तो नीता अंबानी है। और अरुंधति भट्टाचार्य थी एसबीआई की पूर्व अध्यक्ष थी, एसबीआई पूर्व अध्यक्ष थी, ठीक है। और रजनीश कुमार ये भी हाल ही में एसबीआई के अध्यक्ष है, एसबीआई अध्यक्ष है रजनीश कुमार। कौन है? रजनीश कुमार एसबीआई के अध्यक्ष है। ये एसबीआई अध्यक्ष की बात होगी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। और आरबीआई गवर्नर कौन है? वो है शक्तिकांत दास, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि हाल ही में भारत के किस राज्य में दुर्लभ प्रजाति का पीला कछुआ मिला है? तो पहला ऑप्शन है राजस्थान, महाराष्ट्र, ओडिशा, गोवा, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ओडिशा। हाल ही में भारत में दुर्लभ प्रजाति का पीला कछुआ, मतलब पीले रंग का कछुआ मिला, कहाँ पे? ओडिशा में। ओडिशा की बात हो रही है, ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, ओडिशा के राज्यपाल है गणेशी लाल, ठीक है, याद रखना। तो आज के टॉप 25 क्वेश्चंस के बारे में हमने बात की, जुलाई के 3rd वीक के बारे में। जल्दी आपको जुलाई के अंतिम सप्ताह का वीडियो मिलेगा। आशा है आपको वीडियो पसंद आएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, अच्छे से देखें। कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।